नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं शक्ति पालगोड़ा आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक नया मैसेज, एक नया वीडियो। ये बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही स्पेशल है। और आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ, इससे मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आया है, मेरी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिविटी आई है। जब मेरे स्ट्रगल के दिन थे, जब मैं बहुत सारे पेन स्ट्रगल से गुजर रही थी, तो ये जो डिस्कोर्स है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी, और ये जो गाना है जो मैं अभी गाने वाली हूँ, इसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया। ये ऐसा गाना है कि अगर आप कितने भी डिप्रेस फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, आपको लगता है कि लाइफ में कुछ बचा नहीं है, या आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी, या फिर आप थक गए, हार गए, आप होपलेस फील कर रहे हैं, आपको लगता है आप कुछ नहीं होगा, तो ये डिस्कोर्स और ये गाना आपको स्ट्रेंथ देगा, पावर देगा, पीस ऑफ माइंड देगा। आपके अंदर की जॉय इग्नाइट होगी, बहुत ज़्यादा आपको होप मिलेगी, और आपको लगेगा कि यार ज़िंदगी बहुत ही वैल्यूएबल है। और जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम सिचुएशन को समझते हैं, ये सिर्फ हमारा एक परसेप्शन है, और इसी परसेप्शन की वजह से आज हमें ज़्यादा स्ट्रगल है या पेन है। सो वास्तविकता में हम कौन हैं, ये ज़िंदगी क्या है, और कैसे हम अपने आप को एक ऐसे ट्रैक पे डाल दें जहाँ हमें होप मिले, पीस ऑफ माइंड मिले, खुशी मिले, पॉजिटिविटी मिले, और सारे पॉजिटिविटी के साथ हम ज़िंदगी में आगे बढ़ें। एक बात तो तय है कि जब आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पूरे पावर के साथ जब ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, आपको कोई भी तकलीफ़ क्यों ना हो, चाहे वो जॉब की हो, लाइफ पार्टनर की हो, फैमिली प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, या फिर आपका माइंड रेस्टलेस हो, या फिर आपकी ज़िंदगी में और किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ़ क्यों ना हो, जब आपकी पॉजिटिविटी अंदर से बढ़ जाती है, जब आपका फेथ यूनिवर्स के लिए बढ़ जाता है, अपने ऊपर आपको जब कॉन्फिडेंस लगता है कि नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जब आपके अंदर ये आत्मविश्वास बढ़ जाता है, जब आप अपने आप को जानते हैं कि वास्तविकता में आप कौन हैं, जब आप अपने सेल्फ पे फोकस करते हैं, सेल्फ का मतलब क्या है ये समझते हैं, अपने सोच के साथ जुड़ते हैं, अपनी अलाइनमेंट करते हैं, इनर अलाइनमेंट, अपने आप को हील करते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चाहे आपका समय कितना भी खराब क्यों ना चल रहा हो, कोई भी आपके ऊपर दशा महादशा क्यों ना हो, आपके आजू बाजू कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो, आप किसी भी संकट में पूरी तरह से फंसे हुए हो, अगर ये परिस्थिति है तो भी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। चाहे आज आपको लगता है कि आपने सब कुछ खो दिया, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अब आप लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, यही ज़िंदगी रहने वाली है, तो अगर आप ये सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि ये बिलीफ आपकी अब टूटने वाली है। याद रखना, आपसे ज़्यादा पावरफुल दुनिया में कोई नहीं है। आप अपने लाइफ के हीरो हैं, आप अपने लाइफ के क्रिएटर हैं, आप अपने लाइफ के डिज़ाइनर हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप एक सफ़रर की लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि आपके जो चैलेंजेस है, आपकी प्रॉब्लम्स है, वो आपसे बड़ी हैं, और आप वो सफरिंग के मोड में चले जाते हैं, और इसलिए आपका जो सेल्फ है वो बहुत ही फाइनाइट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस हो जाता है, और इसी वजह से आप ज़िंदगी में जो है स्टक पोजीशन में रहते हैं, क्योंकि आपके साथ जो भी घट रहा है, जो भी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, उसको आप इतना मजबूती से पकड़ के रखते हैं, और आपको लगता है यही मेरे जीवन का सत्य है, यही मेरा जो सही में अस्तित्व है वो यही है, और इसीलिए अब ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इसीलिए मैं आप सभी के लिए ये डिवाइन मैसेज लेके आई हूँ, ये डिवाइन सॉन्ग लेके आई हूँ। इसने मेरी बहुत मदद की। आज भी जब भी मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जब भी मुझे कुछ बड़ा काम करना है, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पावर चाहिए, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तब मैं हमेशा यही गाना गुनगुनाती हूँ। ये मैंने मेरे गुरु से सीखा है।
हम जब भी शिविर में जाते थे, हमारे गुरुजी जो है ये गाना गाते थे, हमें मोटिवेट करते थे, और मानो कि ये मेरे आत्मा में बस गया है और मुझे ये इतना ज़्यादा मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, और इसीलिए मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि जब आप ये सुनेंगे और इसी के ऊपर आप जब मेडिटेट करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी एनहांस होगी और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो लेट्स बिगिन। तो ये जो गाना है ये इस तरीके से शुरू होता है। एक दिन बंदेया मैं उड़ जाना, पलट दे आना नहीं, ओ बंदेया पलट दे आना नहीं। मानव जन्म अमूल है बंदेया, ऐनु गवाना नहीं, ओ बंदेया ऐनु गवाना नहीं। जब कभी भी मुझे ज़िंदगी में ऐसे लगता था कि यार अब कुछ होप नहीं है, कुछ बचा नहीं है, इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, कोई प्यार नहीं कर रहा है, कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है, तब मुझे बार बार ये गाना मेरे जहन में आता था और मैं ऐसे सोचती थी कि यार ऐसा नहीं है, हमसे ज़्यादा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुखी है, जो तकलीफ़ में है, लेकिन 2-3 प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में क्या आ जाती है और हमको लगता है कि लाइफ ख़त्म होगी। लेकिन ये सिर्फ हमारा परसेप्शन है, और अगर हम इस परसेप्शन को छोड़ दें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे तो ज़िंदगी बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकती है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये ज़िंदगी बहुत वैल्यूएबल, इट्स इनवैल्यूएबल। आप कितना भी पैसा दे दो, आप कुछ भी दे दो, आप ज़िंदगी नहीं खरीद सकते। तो अगर आप ज़िंदा हैं तो आप सबसे लकी हैं, आप सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज इस वक्त हॉस्पिटल में ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं डॉक्टर्स को, कितने सारे पैसे कि उनकी ज़िंदगी बच जाए। कितने सारे लोग अपने लव्ड वंस को बचाने के लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद चर्च जा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं ताकि उनको वो ज़िंदगी मिल जाए। तो अगर आज आपके पास ये ज़िंदगी है तो आप सबसे ज़्यादा रिच है, आप सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। तो इस इनवैल्यूएबल ज़िंदगी को छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, चाहे वो 2 हो, 10 हो, 20 हो, इन प्रॉब्लम्स की वजह से आपको एंड नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ है और ये प्रॉब्लम्स आपके पास नहीं रहने वाले। जो भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स है या चैलेंजेस हैं, ये बेसिकली सिर्फ आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या शक्ति है, आपके अंदर क्या है जिसको हील होना है, जिसको अलाइन होना है, जिसको ट्रांसफॉर्म होना है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में फाइनाइट से इनफाइनाइट की जर्नी ले पाएँ, अपने एक परसीव्ड सेल्फ से एक रियल सेल्फ की जर्नी ले पाए। इसलिए आपको ये सारे चैलेंजेस और ब्लॉकेजेस मिल रहे हैं ताकि आप जो है बेटर सेल्फ बन पाए, बेस्ट सेल्फ बन पाए, बेटर वर्जन बन पाए। तो इसीलिए आपको जो है ये सब हो रहा है। तो इससे डरना नहीं है, इससे थकना नहीं है, इससे टूटना नहीं है, इसे तो बहुत ही प्यार से गले लगाना है अपने सारे स्ट्रगल को, और ये होप रखना है, ये फेथ रखना है कि जो भी चैलेंज आ रहा है, जो भी स्ट्रगल आज आ रहा है मेरे लाइफ में, ये मुझे सिर्फ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और ज़्यादा ब्यूटीफुल, और ज़्यादा बेटर, और ज़्यादा डिवाइन बनाने के लिए है। जब आप इसे इस तरीके से परसीव करेंगे तो आपको लगेगा कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और आपका ये हक बनता है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, और वो हर चीज़ जो आप आज चाहते हैं कि आपके पास नहीं है और आप चाहते हैं कि वो आपको मिले, वो हर चीज़ को पाने के लिए जो है आप मेहनत करें, अपने ऊपर काम करें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं एक वापस रिमाइंडर देना चाहती हूँ, ये वीडियो आप सभी के साथ शेयर करें, स्पेशली उन सभी के साथ जो अभी बहुत होपलेस फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, जिनको लगता है कि लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा है, बहुत डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। प्लीज़ ये वीडियो उन सभी के साथ आप ज़रूर शेयर करें। और आगे मैं इसका आपको सुनाती हूँ। एक दिन बंदेया मैं उड़ जाना, पलट दे आना नहीं, ओ बंदेया पलट दे आना नहीं। मानव जन्म
अमूल है बंदिया लड़के गवाना नी, ओ बंदिया लड़के गवाना नी। ये जो लाइन है लड़के गंवाना नहीं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप्स के लिए। हमें ऐसा लगता है कि जब भी हमें लाइफ में रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आते हैं, हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा अपने अंदर जो है हेट रेट एंगर को भर लेते हैं, हमें बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, हम फॉरगिव नहीं कर पाते। लेकिन ज़िंदगी बहुत छोटी है, इतनी छोटी ज़िंदगी में सारी चीज़ों को दिल पे लगाना, इतनी सारी हेट रेट, इतना एंगर, इतना सारा रिजेंटमेंट किसी के लिए रखना अपने अंदर कुछ बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। और जो भी आप अंदर किसी के लिए रख रहे हो वो जहर सबसे पहले आपको मिल रहा है। तो ये ज़िंदगी लड़के गंवाने के लिए नहीं है। लड़ना यहाँ पे बेसिकली इज अ सिंबल ऑफ ऑल द हेट्रेट, एंगर, नेगेटिविटी दैट यू कीप इन स्टोर फॉर समवन इन योर लाइफ। तो ये नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी हमें पता नहीं कितनी है हमारे पास, तो हर मोमेंट को हमको जीना है। तो अगर आपके रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हमेशा याद रखना, आर्ग्यूमेंट में जीतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप में जीतना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप आर्ग्यूमेंट में अगर हार गए तो चलेगा, लेकिन उस रिश्ते को मत आप हार जाओ। ऑफ कोर्स टॉक्सिक लोग होते हैं ज़िंदगी में, टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी मैं बोलूँगी, वहाँ पे भी मंत्र यही है कि आप उनको फॉरगिव करें और लव भेजें। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसा, हमारी तो गलती नहीं है, हम क्यों फॉरगिव करें, वही टॉक्सिक है। पर एक बात याद रखना, अगर आपके आजू बाजू टॉक्सिक लोग हैं या आपको टॉक्सिसिटी मिल रही है किसी से या रिश्तों में, तो ये आपका भी कर्मा है ना। तो आपको आपकी कर्मा को हील करना है। वी आर नॉट हियर टू हील अदर्स, वी आर नॉट हियर टू चेंज अदर्स, वी आर नॉट हियर टू टीच समवन लेसन, राइट। वी आर नॉट हियर टू पनिश समवन। That all will be done by the universe and through their own karmas। हर कर्म सबके पास आता है। अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो हमारे पास अच्छा आएगा, हमने बुरा किया है तो हमारे पास भी बुरा आएगा। और ये जो साइकिल है पता नहीं कितने जन्मों से चल रही है, कब से चल रही है, तो हमने भी क्या क्या किया है हमें नहीं पता है। इसलिए बेस्ट सोल्यूशन जो सारे गुरु कहते हैं, महात्मा कहते हैं, जो भी सेल्फ रियलाइज सोल होते हैं, या हमने भगवान के रीइंकार्नेशंस में भी यही सीखा है उनसे कि सबसे पावरफुल इमोशंस जो होते हैं वो है फॉरगिवनेस और अनकंडीशनल लव। फॉरगिवनेस इसलिए ताकि हम उस इमोशन को अपने सिस्टम से लेट गो कर सकें। यहाँ पे फॉरगिवनेस ये नहीं है कि हम गलत है या हम छोटे हो जा रहे हैं या फिर हम किसी की भी जो बुराई है या उसको हम जो है देख नहीं रहे हैं, हम आंखें बंद कर रहे हैं और उसको बुरा करने दे रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको वाइज बनना है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आपको पॉजिटिविटी को एनहांस करना है। अनकंडीशनल लव का मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है किसी की टॉक्सिसिटी को सहन करते रहे, किसी की नेगेटिविटी को आप सहन करते रहे, और किसी ने आपको एक तमाचा मारा तो आपने बोला और आके और मारो, कुछ भी करो मुझे, वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो जब आप फॉरगिव करते हैं, अनकंडीशनल लव देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उस कर्मा से निकल जा रहे हैं। तो जैसे ही आप उस कर्मा से निकल गए, आपकी सफरिंग, आपका पेन ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। आप आगे सामने वाला सुधरता है नहीं सुधरता है या फिर वो आपके साथ क्या करता है, दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन हिज कर्मा और हर कर्मा, या फिर यूनिवर्स का क्या इसके लिए, यूनिवर्स क्या चाहती है इसके लिए। तो लीव दैट ऑन गॉड, लीव दैट ऑन यूनिवर्स, लीव दैट ऑल, है ना, जो हमसे ज़्यादा पावरफुल है, जो हमसे ज़्यादा जानता है समझता है, तो हम उसी के ऊपर छोड़ दें। ये सारा कहाँ इतना वक्त है और कहाँ हमारे पास इतनी एनर्जी है कि हम ये सब चीज़ों में पड़े। तो ज़िंदगी में अगर आपको लगता है आप बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में बहुत बुराई हो रही है, तो वहाँ पे भी लव भेजे, फॉरगिवनेस भेजे, और सारा बाकी का सब भगवान पे छोड़ दे। ईश्वर, अल्लाह, जिस किसी को भी आप मानते हैं, यूनिवर्स को, सब उस पे छोड़ दीजिए और फिर यूनिवर्स देखेंगी क्या करना है। लेकिन आप अपना तरफ से अपनी एनर्जी, अपने कर्मा को ठीक करें, अपने वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को ठीक करें। और अगर रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी नहीं है लेकिन अनबन है, आर्ग्यूमेंट्स है, जानते हैं कि आप भी अच्छे हो, सामने वाला भी अच्छा है, लेकिन चीज़ें अच्छे से हो नहीं रही है, अलाइनमेंट नहीं हो रही है, तो वहाँ पे हमेशा याद रखना कि आर्ग्यूमेंट जीतने से कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम उस रिश्ते को जीत जाए। सो लड़के ज़िंदगी को गंवाना नहीं है। फिर क्या कहा जाता है कि
एक दिन बंदिया है उड़ जहाना, पलट दे आना नहीं, ओ बंदिया पलट दे आना नहीं। मानव जन्म अमूल है बंदिया, रो के गवाना नहीं, ओ बंदिया रो के गवाना नहीं। तो कई लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी सिर्फ कंप्लेंट्स में ही चले जाती है, जिनको सिर्फ कंप्लेंट्स करना है, जिसको सिर्फ बताना है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, उनको सिर्फ रोना ही है। तो ज़िंदगी रोने के लिए नहीं है। चाहे आपको लगता है कि अभी भी आपको आपकी जॉब नहीं मिल रही है, लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, आपके लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, आपके आजू बाजू बहुत सारे लोग हैं जो आपको नहीं समझ रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब आप रोते हैं तो ये बताते हैं आप कि आपका फोकस अभी भी प्रॉब्लम्स में है। अगर आपका फोकस प्रॉब्लम्स में, अगर आप उसको लेट गो ही नहीं कर पा रहे तो वही एनर्जी में आप जी रहे हैं, तो आप वही चीज़ अट्रैक्ट करेंगे। यू आर नॉट मेकिंग स्पेस फॉर न्यू थिंग्स, न्यू पीपल, न्यू सिचुएशंस टू कम। तो आपको ज़िंदगी मिली है इसको बेहतर बनाने के लिए, इसको जीने के लिए, खुशी मनाने के लिए। देखो, खुश होना नहीं होना ये हमारा आंतरिक एक भाव है, एक हमारा स्वभाव है अंदर से। कोई चीज़, कोई व्यक्ति हमें खुश नहीं कर सकता। तो ये हमारा अपना एक इमोशन है जो हमारे अंदर है, हमें इसको कहीं ढूंढना नहीं है इसको। तो आप ये नहीं बोल सकते अरे मेरी जॉब मिल जाएगी फिर मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, मेरे रिश्ते ठीक हो जाएंगे तब मैं खुश होऊंगा, मेरे बच्चों की जॉब लग जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, मेरा ये चीज़ ऐसा हो गया तो मैं खुश हो गया, मुझे पैसे मिल जाएगा। आपको खुश रहना है, आपको सीखना है इस कला को, और खुशी जो है आपके भीतर ही है। तो एटलीस्ट अगर आपको ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है तो एटलीस्ट आप यहाँ से हीलिंग से शुरू करें, आप लेट गो करें, आप कंप्लेन करना कम कर दें, आप वहाँ पे फोकस ना डालें, आप उन चीज़ों पे फोकस डालें जो आपके साथ अच्छी हो रही है, सही जा रही है। ग्रैटिट्यूड की लिस्ट बनाएं, क्योंकि उससे भी आपको जो है बहुत अच्छा फील होगा, यू विल फील गुड, यू विल फील ब्लेस्ड, यू विल फील नाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप जहाँ पे अनकंडीशनल लव फ्लो हो सकता है, कहाँ पे, जैसे कि आपने प्लांट्स लगाया और वहाँ से आपको एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी मिली, क्योंकि आप जो है आपका वहाँ पे कुछ और लेन देन नहीं है ना, प्लांट्स को साथ आपको कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, प्यार है, आप उनको ग्रो कर रहे हैं, आप उनको पानी दे रहे हैं, आप उनका ख्याल रख रहे हैं, एनिमल्स को आप फीड कर रहे हैं, आप कहीं पे जाके NGO में जाके, ऑर्फनेजेस में जाके, ओल्ड एज होम्स में जाके आप डोनेट कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको जो है खुशी मिलना वहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे तरीके, आप अपनी हॉबी को परस्यू कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे तरीके से आप अपने अंदर खुशी को जनरेट कर सकते हैं। एक और चीज़ याद रखना, ये सॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको ये गा के इससे बता रही हूँ ताकि आपको ये याद रखना है कि लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत इनवैल्यूएबल है, और हमें नहीं पता ये कब तक है। तो हमें इसको कंप्लेंट्स में, रोने में, लड़ने में और डिप्रेशन में रहने में या फिर एंजाइटी या स्ट्रेस में रहने के लिए नहीं इसको वेस्ट करनी चाहिए। इनफैक्ट हमें अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को अपने गोल्स के साथ अलाइन करने के लिए इसको इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारी जो लाइफ है हमें इसमें हमेशा पॉजिटिव आउटपुट, पॉजिटिव एटीट्यूड को रखना है। हमें देखना है कि क्या अच्छा हो रहा है और मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। ये होप आपको हमेशा ज़िंदगी में रखनी है, और जब आप इस एटीट्यूड के साथ चलते हैं तो आपको सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाते हैं। किसी के लिए नफरत मत रखो, किसी के लिए गुस्सा मत रखो। अगर आपको अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, लेकिन पास में जितने भी आपके लाइफ में आए उसके लिए अगर आपको आज भी खिटखिट है आपके अंदर, तो वो चीज़ आप वही अट्रैक्ट करने वाले हैं। नई चीज़ें में भी वही चीज़ें आपको मिलेगी। अगर आप जॉब अट्रैक्ट करना चाहते हैं लेकिन पिछले कुछ जॉब में जो कुछ भी हुआ उसको आप हील नहीं कर पा रहे, फॉरगिव नहीं कर पा रहे, तो नया जॉब भी आपके लिए वही प्रॉब्लम्स लेके आएगा, क्योंकि आप उसी एनर्जी में बैठे, उसी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में बैठे। तो आज आप जब ये गाना सुने, आप सभी को माफ़ करें, आप सभी चीज़ को लेट गो करें, आप अपना ध्यान उस चीज़ पे लगाएं जो आप चाहते हैं, जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में है, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करें। याद दिलाएं अपने आप को कि आप कितने ब्लेस्ड हैं, कि आप जिंदा हैं, आप ये सुन पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में जो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है, उन सभी ब्लेसिंग को आप एक्नॉलेज करें, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें और ज़िंदगी में आगे बढ़े।
तो जब भी आपको लगे कि आप डिप्रेस हो रहे हैं या आपके आजू बाजू कोई लोग हैं जो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, लड़ाई में, कंप्लेन में अपनी ज़िंदगी जी रहा है, तो उनको ये गाना ज़रूर सुनाएं। आप भी ये गाना सीख लें और बार बार गुनगुनाएं। चलिए अभी एक मेरे साथ आप ये गाना गाएं। आप सभी जब भी ये वीडियो देखें तो मेरे साथ आप गाएं। और याद रखना, मैं जब ये गा रही हूँ मैं सभी को हीलिंग भेज रही हूँ, मैं सभी को डिवाइन लव एंड लाइट भेज रही हूँ। तो ये कोई गाना सिंपल गाना नहीं है, ये एक टाइप की हीलिंग है। तो ये सभी के साथ शेयर करें और बार बार इसे देखें, इसे सुने और अपने अंदर इसे इंस्टॉल करें। चलिए हम गाते हैं साथ में। एक दिन बंदिया है उड़ जहाना, पलट दे आना नहीं। ओ बंदिया पलट दे आना नहीं। मानव जन्म अमूल है बंदिया, रो के गवाना नहीं। ओ बंदिया लड़ के गवाना नहीं। भूल चुक होने तू माफ कर बंदिया, प्यार तू कर दा जा। ओ बंदिया प्यार तू कर दा जा। ओम नमः शिवाया, ओम नमः शिवाया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे कृष्ण हरे रामा, हरे कृष्ण हरे रामा, हरे कृष्ण हरे रामा, हरे कृष्ण हरे रामा। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। ओम नमः शिवाया, ओम नमः शिवाया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप जिस किसी को भी मानते हैं, जिस किसी से भी आपका लगाव है, जुड़ाव है, आप उनका नाम लीजिए, गुनगुनाते रहिए। जिसको भी आप मानते हैं, जो भी फॉर्म ऑफ गॉड को, जब आप उनसे जुड़ते हैं तो उनकी डिविनिटी, उनकी ब्लेसिंग, उनकी लव, उनका लव, उनकी लाइट आपके ऊपर फ्लो होना शुरू हो जाती है। इसीलिए तो जब हम जाप करते हैं, माला करते हैं, नाम का स्मरण करते हैं, उसका इसलिए तो इतना महत्व है। जब भी हम पॉजिटिव चीज़ों का स्मरण करते हैं, नाम लेते हैं, तो वहाँ से वो जो लाइट है, जो ब्लेसिंग है, हमारे ऊपर फ्लो होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम प्रॉब्लम्स के ही गुणगान कर रहे हैं, चैलेंजेस के ऊपर ही बात कर रहे हैं। हम जो हमारे साथ अभी हो रहा है उसी को ही हमारी सच्चाई मान रहे हैं, जबकि वास्तविकता में हम सभी में इतनी शक्ति है कि हम ज़िंदगी में कुछ भी बदल सकते हैं, कुछ भी हील कर सकते हैं। और उसका तरीका यही है कि हम अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाएं, परमात्मा के ऊपर भरोसा रखें, जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करें और होप कभी ना छोड़ें। जब हम अपने ऊपर काम करेंगे और जब हम अपनी हीलिंग करेंगे, अपनी अलाइनमेंट करेंगे, जो कुछ भी हम चाहेंगे हमें वो यूनिवर्स से ज़रूर मिलेगा, बल्कि हमें बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा। लेकिन हमें ध्यान उस पे लगाना है जो हम चाहते हैं, ना कि उस पे जो हमारे साथ हो रहा है। याद रखना, जो भी आपके साथ हो रहा है ये सिर्फ आपको बेटर बनाने के लिए, आपको और ज़्यादा अलाइन करने के लिए, आपके अंदर की डिविनिटी को जगाने के लिए और आप कौन हैं ये बताने के लिए आपके साथ ये सब हो रहा है। जिस दिन आप ये जान जाएंगे ये सब होना भी बंद हो जाएगा। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।